हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल परिवार में। और आज 51 दिन 51 मैराथन में एसएससी सीजीएल के लिए ये स्पेशल टारगेटेड सीरीज चल रही है। और ये 51 के 51 वीडियोज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। 51 51 के 51 वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज चौथी वीडियो है। अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखी है तो बच्चे जरूर देख लेना। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट सेकंड, पिछला कोडिंग डिकोडिंग में बड़े बेहतरीन बेहतरीन पैटर्न हमने डिस्कस किए थे। तो कोडिंग डिकोडिंग का आज सेकंड पार्ट यानी कि और भी अच्छे लेवल के पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चे। जिस बच्चे ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस सब्सक्राइब बटन पे दबा करके बेल आइकन पे प्रेस कर लो। देखो बच्चे, चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि YouTube आपको रिकमेंड करता है हमारी बाकी वीडियोस, बाकी क्लासेस, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो आपको पता चल जाता है। ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर है तो सब यस का कमेंट करें और दिल भेज करके अपना प्यार जताएं। तो चलो जल्दी से हम कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग एक अच्छे अच्छे पैटर्न आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, तो जल्दी से देखेंगे। देखो बच्चे, सचिन इज ए क्रिकेटर। चलो देखो देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन देखते ही ज्यादातर बच्चों में दिमाग में क्या आता है? दिमाग में ये आता है कि भाई कॉमन निकालना होता है ना। लेकिन कॉमन तो है ही नहीं। अब देखो, जब ऐसा ना हो तो याद रखना बच्चे, नंबर ऑफ लेटर पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ लेटर पर, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वोवल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अक्षरों की संख्या, तो सचिन में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चे? सचिन में 3 और 3 6 लेटर है, इसमें 2 है, एक ए में 1 है, क्रिकेट में 3 3 6 3 9 है। तो यही कोड आपका दे रखा है। 2 6 4 6 नहीं, हाँ ये रहा 6 2 1 9। मैं भी सोचो यार ये कैसे पॉसिबल है? 6 2 1 9, 2 6 4 6 क्या है? ही में 2 है, प्लेड में 6 है, फ्रॉम में 4 है, मुंबई में 6 है। तो इसी प्रकार मुंबई में कितने हैं बच्चे? 6 हैं, तो ये खत्म और ये खत्म। इसमें कितने हैं? 2 हैं। वेरी में कितने हैं? 4 हैं। और फेमस में कितने हैं? 6 हैं। तो ये खत्म। डी इज द राइट आंसर। 6 2 4 6 डी सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे जल्दी से। ये कई बार आ चुका और कई बार आएगा। नंबर ऑफ लेटर पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वोवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ये सब पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सबने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हर बच्चा एक बार वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखा दे कि बहुत बढ़िया गुरुजी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जल्दी से सोचो बच्चे। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि शुरुआत से जो है पैटर्न मिलेगा आपको। अगर नहीं मिले तो लास्ट से आपको पैटर्न मिलेगा, और अगर वहां से भी ना मिले तो बीच में से डिवाइड होगा। बच्चे बीच में से डिवाइड होगा। जब बीच में से डिवाइड होता है ना बच्चे, तो ये याद रखा करो, हमेशा लास्ट लेटर से शुरू करना होता है। लास्ट लेटर का मतलब आय से शुरू करना होता है। देखो एक बार मैं डिटेल में इसको बता देता हूं कि जब इस तरीके से लिखा होता है तो बीच में से जब डिवाइड होता है तो लास्ट लेटर मतलब पहले पार्ट का लास्ट लेटर आई से लिखा होता है FOCQED, FOCQED, यानी कि
आई से लिखा होता है एफ, आई से एफ होता है, आर से ओ होता है और एफ से सी होता है। आई से एफ होगा -6, आर से ओ होगा -6, एफ से सी होगा -6। ऐसे टी से क्यू होगा -6, क्यू -3, अरे यार गलती से -6 लिखा गया, -3। आई से एफ -3, आर से ओ -3, एफ से सी -3। इसी प्रकार टी से क्यू -3, एच से ई -3 और जी से डी -3। देखो बच्चे, इसका सॉल्यूशन जो बुक्स में दिया होता है वो इस तरीके से दिया होता है। मैंने भी आपको कहा था कि इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में, क्रॉस के अंदर पैटर्न है ना, मैंने भी आपको कहा था कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बनाना चाहता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में तो ऐसे एक लाइन में दिया होता है ना, तो एक लाइन में दिया होता है तो यहीं पर पैटर्न पता करने की आदत डाल लो। बस करना क्या है, बीच में से डिवाइड करके, बीच में से डिवाइड करके लास्ट लेटर से शुरुआत, पहले पेयर का लास्ट लेटर और दूसरे पेयर का लास्ट लेटर, ये ध्यान रखना, लास्ट लेटर से शुरुआत, लास्ट लेटर से शुरुआत करेंगे। तो किसका कोड पूछा है, अपसेट का कोड पूछा है, अपसेट का कोड पूछा है। तो इसमें भी इसी तरीके से बीच में से डिवाइड करके, बीच में से डिवाइड करके एस में -3 करेंगे, एस में -3 करेंगे P बनेगा, P में -3 करेंगे M बनेगा और U में -3 करेंगे तो U में -3 करेंगे तो R बनेगा। PMR होगा, ये खत्म। नेक्स्ट S में -3 करेंगे P बनेगा, T में -3 करेंगे Q बनेगा और E में -3 करेंगे B बनेगा। PMR PQB, D इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। बहुत बढ़िया। अराथी, सोनम, मिस्टर राज, स्टडी किलर, संन्यास और ये सब डी जवाब दे रहे हैं। ऑनेस्ट गाइडेंस, लोचन, मधु, किलर, अमित, सचिन, रोहित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, है ना, लास्ट लेटर से -3 करना बच्चे, एस से, एस से -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3, -3 करेंगे। ठीक है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से करो। नंबर वाले पैटर्न पिछली क्लास में कम हुए थे, आज ज्यादा कराएंगे। आ जाओ, बहुत बढ़िया। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 दे रखा है। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ लेटर 5 हैं तो 5 का स्क्वायर 25 दे रखा है। तो नंबर ऑफ लेटर 3, 3, 6, 2, 8, 8 का स्क्वायर 64 बनेगा। 64 इज द
राइट आंसर। अब सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर आ सकता है, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब आ सकता है। नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर करके प्लस या माइनस कुछ हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ लेटर में +1 कर दे, नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दे, नंबर ऑफ लेटर में +3 कर दे, नंबर ऑफ लेटर में -1 कर दे, नंबर ऑफ लेटर में -2 कर दे, नंबर ऑफ लेटर में -3 कर दे। यानी कि स्क्वायर के नजदीक अगर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है, ठीक है। स्क्वायर करके +1 +2 +3 कर दे, -1 -2 -3 कर दे। जैसे हो सकता था कि यहीं पे 8 दे देता, यहीं पे 24 दे देता, तो 9 - 1 8, 24 - 1 25 - 1 24, तो आप भी 64 - 1 63 का जवाब दे देते। तो ये सारी की सारी चीजें रहती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग है, नंबर्स के अकॉर्डिंग है। ध्यान से करना, जल्दी से करो। अब सुनो ध्यान से सुनना। इसके साथ साथ और पैटर्न क्या क्या बन सकते हैं। देखो बच्चे, पोजीशन में आपका क्या क्या बन सकता है ये याद रखना। देखो, पोजीशन का टोटल करके आपके क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। नंबर ऑफ लेटर ऐड किया जा सकता है। पोजीशन का टोटल करके नंबर ऑफ लेटर का डबल ऐड किया जा सकता है। पोजीशन का टोटल करके नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना ऐड किया जा सकता है। सेम उसी प्रकार पोजीशन का टोटल करके नंबर ऑफ लेटर माइनस किया जा सकता है। 5 लेटर हैं तो 5 माइनस, 6 लेटर हैं तो 6 माइनस, 7 लेटर हैं तो 7 माइनस। नंबर ऑफ लेटर का डबल माइनस किया जा सकता है। नंबर ऑफ लेटर का डबल माइनस किया जा सकता है। नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना माइनस किया जा सकता है। नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना माइनस किया जाता है ना। नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना माइनस किया जा सकता है। ये सारे पैटर्न बन सकते हैं। पैटर्न से पैटर्न बनाना सीखोगे तभी मजा आएगा मेरी क्लास अटेंड करने का, तभी सारे क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि मैं जो दावा करता हूं कि पूरे के पूरे नंबर आएंगे वो तभी आएंगे जब आप मेरा हर तरीका सीखोगे, हर क्वेश्चन देखते चलोगे। क्वेश्चन छोड़ करके मत जाना, हर चीज देख करके जाना। 1 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 22 नंबर, 5 नंबर, सबका टोटल कितना बन रहा है? 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 22 44, 44 और 5 44 और 5 49। 49 में नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना ऐड कर रखा है। 49 में 15 ऐड किया है, 15 ऐड किया है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर के 3 गुना ऐड किया है। नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना ऐड किया। 5 नंबर ऑफ लेटर हैं। अभी जो मैंने पैटर्न बताया था उसी में से है, 5 नंबर ऑफ लेटर हैं। सेम उसी प्रकार हाल में क्या करेंगे? हॉल में क्या करेंगे? देखो, 8 नंबर, 8 और 1 9, 12 12 24, 1 25 और 25 और 8 33, 25 और 8 33। 33 में नंबर ऑफ लेटर 4 हैं, तो 4 का 3 गुना 12 ऐड किया है। 4 का 3 गुना 12 ऐड किया है, यानी कि 45 बन गया। यही चीज हमने अप्लाई की और हमने अप्लाई करके मूवी में ऐड करेंगे। मूवी में ऐड करेंगे ये 13 नंबर, ये 15 नंबर, ये 22 नंबर, ये 9 नंबर, ये 5 नंबर। 13 और 22 35, 35 50, 50 और 14 64। 64 में 3 गुना ऐड करेंगे 5 का, 3 गुना ऐड करेंगे 5 का।
15 ऐड करेंगे 9 6 एक 7, 79 इज द राइट आंसर। यानी कि नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना ऐड करके ये वाला पैटर्न दिया है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला करा दिया, बाकी भी आ सकते हैं, 6 के 6 आ सकते हैं, याद रखना, याद रखना भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला तो वही है, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो केवल 5 का स्क्वायर 25 नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर है। सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बढ़ो, सेम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला देखो, नंबर वाले आज पहले करेंगे भाई, नंबर वालों में खेलेंगे। चलो ये खास पैटर्न है और बार बार आ रहा है और बार बार आएगा। देखो बच्चे, याद रखना, न्यूमरोलॉजी के अनुसार, डिजिटल सम के अनुसार बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये 19 नंबर पे, ये 15, ये 13, ये 5, ये 15, ये 14, ये 5। अब देखो 19 में 1 + 9 10 और 10 में 1 + 0 1, यू सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। जैसे 1 + 5 6 बन गया, 1 + 5 6 बन गया, 1 + 3 आपका 4 बन गया, ये 5 है ही सिंगल डिजिट। 1 + 5 6 बन गया, 1 + 4 5 बन गया, और ये सिंगल डिजिट में 5 है ही। यानी कि सारे के सारे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। आंसर बताओ भाई। चलो यहां देखो, अब देखो नवंबर में क्या होगा, नवंबर में देखो सिंपल है, देखो 14 1 + 4 होगा, मतलब 5 से शुरुआत होगी, ये खत्म। 1 + 5 मतलब 6 बनेगा। उसके बाद अब देखो सेम क्यों रिपीट किया, 2 + 2 4 बनेगा, 5 6 4 बनेगा, ये खत्म। ठीक है, 5 6 4 बनेगा। उसके बाद 1 + 5 नहीं, ये तो 5 ही है, सॉरी 5 ही है, तो डायरेक्ट 5 बनेगा। 1 + 3 4 बनेगा, यानी कि 5 4 बनेगा, ये खत्म। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर, न्यूमरोलॉजी के अनुसार पूरा हम क्यों सोल्व करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे, ए सही जवाब है। बहुत बढ़िया भाई। अगला बार बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ध्यान रखना जल्दी से। देखो बड़ी डिजिट दिखाई दे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रखा है। पोजीशन 2 टाइप से होती है, एक शुरुआत से और एक लास्ट से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। जेल की 2 पोजीशन है बच्चे, एक शुरुआत से 10 नंबर पे है और लास्ट से 17 नंबर पे है। लास्ट से 27 में से माइनस करके लास्ट की पोजीशन आती है। 27 में 10 गए 17, 27 में 1 गए 26, 27 में से 9 गए 18, 27 में 12 गए 15। यानी कि इन सब का टोटल जब हम देखेंगे, इन सब का टोटल, अब इन सब का टोटल जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर रखा, 76 टोटल बन रहा है, उसको 6 चौक 24, 304, यानी कि 304 टोटल करके
4 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट ध्यान दो, लोन में अगर टोटल देखेंगे तो ये 15 नंबर, ये 26 नंबर, ये 4 नंबर, ये 13 नंबर, सबका टोटल कितना बन रहा है? 8 टोटल बन रहा है, इनटू 4 कर रखा है, 232 बन गया। यही चीज हम नेवी में लगाएंगे। 13 नंबर 27 में 14 गए, 26 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर, सबका टोटल कितना बन रहा है? 46 टोटल बन रहा है, इनटू 4 करेंगे तो 184 इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ लेटर का टोटल करके इनटू आपका 4 का रखा है। नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, और सिंपल इंटू 4 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, डन भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, करो भाई। देखो अभी अभी मैंने एक चीज बताई थी ना आपको, ये मैंने करा दिया। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, 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 ये भी आ सकता है। तो करो एक बार, जल्दी से करो, करो। बहुत ही बेहतरीन पैटर्न होगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बढ़िया पैटर्न, ध्यान से सुनिएगा। आ जाओ सारे बच्चे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। बहुत बार आ रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत बार आ रहा है। देखो बच्चे, 3 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, 19 ही है, 13 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, सबका टोटल अगर आप देखोगे तो 72 बन रहा है। 72 बन रहा है, उसमें 8 ऐड कर दिया, 80 बन गया। ये नंबर ऑफ लेटर ऐड है, नंबर ऑफ लेटर ऐड है। मैंने आपको जो कंसेप्ट सिखाया है उससे बाहर आपका कुछ नहीं बनना है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर ऐड है। जो कंसेप्ट मैंने आपको ये बता दिया, देखो नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना अभी अभी कराया था, नंबर ऑफ लेटर अब करवा दिया। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर अब करा दिया। डबल भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। यानी कि नंबर ऑफ लेटर ऐड कर दिया। अब क्रिएशन में नंबर ऑफ लेटर ऐड करो, क्रिएशन में नंबर ऑफ लेटर ऐड करो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब से भर जाना चाहिए, जल्दी से। ए ए ए ए ए, क्या बात है, क्या बात है। कौन पहले जवाब देगा? और जो अभी बच्चा जुड़ा है वो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करे, क्योंकि YouTube फिर जो लाइक करते हो वो बाकी मेरी इस वीडियो के अलावा भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो सजेस्ट कर देगा। तो ये आपका फायदा होगा लाइक करने से, और मुझे एक खुशी मिलेगी कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। जब आप दिल भेजते हो, लाइक करते हो, तो जल्दी से 2000 लाइक्स प्लस पहुंचा दो। जल्दी आ जाओ भाई। ये 3 नंबर, ये 18 नंबर, ये 5 नंबर, ये 1 नंबर, ये 20 नंबर, ये 9 नंबर, ये 15 नंबर, ये 14 नंबर, ये 3, ये 18, ये 5, ये 1, ये 20, ये आई 9 ओ 15 एन 14 नंबर। कितने लेटर हैं? 3 है, 3 6 और 2 8 ऐड कर देंगे। लास्ट में नंबर ऑफ लेटर 8 ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ लेटर ऐड करना है। सबका जो टोटल बन रहा है वो 85 बन रहा है, प्लस नंबर ऑफ लेटर 8 ऐड कर देंगे, 93। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबने जवाब दिया है। सपना, आयुष, शिवम, प्रियंका, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और फास्ट, जल्दी से सारे जवाब दो। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, है ना।
बड़े छाट छाट करके क्वेश्चन छाट करके जब आपके लिए ये कंटेंट बना है। इसलिए 51 दिन 51 मैराथन सारी देख लिया करो, ठीक है। जो वीडियो नहीं देखी वो भी देख लिया करो। एक चीज और ध्यान दो, एक बात बताओ, ये पोजीशन आपको याद है या नहीं? याद है या नहीं? मैंने आपको पहली ही क्लास में बता दिया था 51 दिन 51 मैराथन की पहली ही क्लास में मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था? रीजनिंग गुरु ट्रिक्स। क्या सर्च करोगे यूट्यूब पे? रीजनिंग गुरु ट्रिक्स, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स। इस यूट्यूब चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके यहां सब्सक्राइब करना होता है ना। इसकी वीडियोस देख लेना। देखो बच्चे, इसमें मैंने आपको प्रॉमिस, नमस्कार दोस्तों, इसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 35 स्पेशल वीडियोस डालूंगा। रैंकिंग अरेंजमेंट की कल मैंने 35 में से 1 शॉर्ट वीडियो डाली है। सारी टाइप कवर है। जब आप इस वीडियो को देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि सारी टाइप कवर कर दी गुरुजी ने और कुछ बचा भी नहीं। 40 मिनट में फास्टेस्ट रिवीजन। इसके मोस्ट पॉपुलर वीडियोज में जाओगे तो अल्फाबेट्स को याद करने की ट्रिक ये देख लेना, याद से ये काम आएगा। अपोजिट लेटर याद करने की ट्रिक, अल्फाबेट टेस्ट पूरा 17 मिनट में रिवीजन, क्लॉक पूरे 12 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिवीजन। ये वीडियोस देख लेना। और इसकी शॉर्ट्स वीडियोस मैं अपलोड करता हूं जिसमें स्पेशल टाइप का कंटेंट अपलोड करता हूं। स्पेशल टाइप का कंटेंट मतलब जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। 51 शॉर्ट वीडियो मैंने आपको स्पेशली छाट करके बना करके देने का प्रॉमिस किया था। ये 51 शॉर्ट वीडियो जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही होंगे, अच्छे अच्छे पैटर्न ही होंगे। कहां पर मिलेगा ये सब? रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, बताओ भाई, जल्दी बताओ। करो जल्दी बताओ। बोर्ड से ज्यादा आप चमक रहे हो हैं, क्या बात है। शुभम यादव है भाई, इतना चमक रहा हूं वो इसलिए ना क्योंकि अभी मेरी उम्र जो है वो 18 साल होने वाली है। मतलब उम्र मेरी बहुत कम है, इस वजह से थोड़ी चमक दिख रही होगी आप लोगों को चेहरे पे, ठीक है। चलो चलो भाई, लगता तो मैं 15-16 साल का हूँ, दिखने में तो 15-16 साल का हूँ। हुई है जो उम्र वो 18 साल उम्र हुई है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, है ना, ठीक है। और 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 6 साल की उम्र में, जब आप 6 साल की उम्र में सीख रहे थे चीज़ें, उस टाइम पे मैं ये सिखाने लग गया था कि भी 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 6 साल की उम्र में मैं रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। जब मेरी 2 साल की उम्र थी उस वक्त मैंने कंप्लीटली ये सारे कोडिंग डिकोडिंग ये सारी चीज़ें हो गई थी। जब मेरा जन्म हुआ था तो पहली बार नर्स को सीधा ये कहा था कि रीजनिंग में लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाता है और लास्ट में जो बचता है वो डायरेक्शन सेंस में यूज होता है। जन्म होते ही नर्स एकदम बोली ये, तो फिर उसको मैंने समझाया कि भाई ब्लड रिलेशन मैं आपका करवा रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। नए बैच में क्लास किस टॉपिक से शुरू करूंगा देखेंगे। आ जाओ भाई, यहां देखो, याट में नंबर ऑफ लेटर जो है, नंबर ऑफ लेटर में से 4 माइनस करके 8 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चे? 5 -4 1 इंटू 8 8।
इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3 और 3, 3 और 3 6 और 1 7 नंबर ऑफ लेटर हैं। इसमें 5 नंबर ऑफ लेटर हैं। दूसरे में 7 नंबर ऑफ लेटर हैं, -4 इंटू 8 24 बना है। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 -4 5 इंटू 8 40 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 40 इज द राइट आंसर। चलो भाई, एक को लॉक कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नंबर वाले क्वेश्चंस ज्यादातर आज करो, नंबर वाले देखो, जल्दी से बताओ। ठीक है, बताओ भाई, ये तो हो जाएगा। देखो भाई, फैमिली में 6 लेटर हैं, लॉन्ग में 4 लेटर हैं, 6 चौक 24 बन गया। ठीक है, कपल में 3 और 3 6 लेटर हैं, दा में 3 लेटर हैं, 6 3 18 बन गया। तो ओवर में 4 लेटर हैं और हॉस्पिटल में 3 और 3 6 2 8 लेटर हैं, 8 चौक 32 बन गया। नंबर ऑफ लेटर का मल्टीप्लाई है, नंबर ऑफ लेटर का मल्टीप्लाई है। बहुत बढ़िया, सबका सेम सही जवाब है, सबका सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भाई। देखो, ऑनलाइन में कितने नंबर ऑफ लेटर है? 6 6 और ये 5, 6 और 5 11 नंबर ऑफ लेटर है। ठीक है, फ्री और न्यू में ये 4 है और ये 3 है, 4 और 3 7 है भाई। ठीक है, ऐसे ही हेल्प में और स्टूडेंट्स में, अभी मैंने आपको कराया नंबर ऑफ लेटर का मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ लेटर का मल्टीप्लाई आ सकता है और नंबर ऑफ लेटर का एडिशन भी आ सकता है। यहां 4 + 3 3 6 2 8, 8 और 4 12, टोटल बी इज द राइट आंसर। 12 बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, जल्दी से बताओ, इसमें जल्दी बताओ। बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। बड़ा अच्छा सवाल है, स्किप करके ना आगे बढ़ो, जल्दी से ध्यान से देखो। यहां देखो AN, ये एक नंबर, ये 14 नंबर, इनसे हमें 16 लेकर के आना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई +2 16। मेरे माइंड में मल्टीप्लाई ही क्यों आया, एडिशन क्यों नहीं आया? 14 और 1 15 +1 कर देता, क्योंकि अगले में डिजिट बड़ी थी, डिजिट बड़ी थी। 14 और 15 का टोटल 212 के करीब आ ही नहीं सकता, यानी कि मल्टीप्लाई करके +2 212 कर रखा है। तो यूएस में 21 नंबर और 19 नंबर का मल्टीप्लाई +2 करेंगे। इनका दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है? 399 +2 करेंगे यानी कि 401 बनेगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, यूनिट डिजिट देखो, 9 एकम 9 +2 11, यानी कि यूनिट डिजिट 1 और एक यूनिट डिजिट 1 में ही है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छा पैटर्न था, याद रखिएगा। ठीक है, और 2000 लाइक्स के करीब हम पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से 2000 लाइक्स कर दीजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चे। ये जो सब्सक्राइब है ना, लाल बटन खतरे की घंटी, इसको जरूर हटा दो वरना खतरा है। ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस कर लिया करो। जब मंदिर में जाते हो तो एंट्री करते ही सबसे पहले क्या करना पड़ता है? घंटी बजानी पड़ती है
ऐसे ये भी विद्या का मंदिर है, यहां पर भी घंटी बजानी पड़ेगी आपको, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। चलो यहां देखो, वरना कृपा नहीं बनेगी फिर। जल्दी से बताओ भाई। आ जाओ, देखो बच्चे जल्दी से देखो। अब इसमें m का कोड बताना है। अब m तो भाई इन दोनों में देख लो क्या क्या कॉमन है। L कॉमन है, A कॉमन है, E कॉमन है, L कॉमन है, A कॉमन है, E कॉमन है, मतलब वो नहीं जाएगा जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वो नहीं जाएगा। तो कॉमन क्या क्या, 9 कॉमन है, 4 कॉमन है भाई, 9 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। 6 कॉमन है तो m का क्या बच गया, 8 बच गया। और z का पूछता तो क्या बच जाता, 7 बच जाता। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जल्दी देखो। देखो अब किंग्स में भी यही है, ठीक है। ऑल आर ब्यूटीफुल, ये कॉमन निकाल लो। ये क्या कर दिया, MOLUE, अच्छा MOLU, ये भी ठीक है। नंबर्स में भी दे रखा और वर्ड्स में भी दे रखा, बहुत बढ़िया। नंबर्स में भी वर्ड्स में भी। ऑल ऑल कॉमन है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आर आर कॉमन है, आर आर कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन कट कर दो। 63 कॉमन है, MO कॉमन है, LUE कॉमन है। क्या बच गया, 42। किंग्स का क्या बच गया, 42। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन से ही निकलेंगे, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। कम का कोड बताना है, ध्यान से सुनो। कम का कोड जल्दी जल्दी करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। कम का कोड, अब देखो कम है कहां, क्या यहां पर कम है, नहीं। क्या यहां पर कम है, नहीं। क्या यहां पर कम है, हां बिल्कुल। यानी कि अकेले इस लाइन में, ध्यान से सुनना, कॉमन निकाला जाता है। और अगर कॉमन नहीं है, 2 में कॉमन है तो दोनों में कॉमन मिलेगा, 3 में है तो तीनों में मिलेगा। मतलब अगर कम इसमें भी होता, इसमें भी होता, तो उसका कम का जो कोड होता वो भी कॉमन मिलता। अगर कम कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कम सिर्फ और सिर्फ यहां दे रखा है, बस अकेले यहां दे रखा है, तो वो जाएगा जो अकेले यहां होगा। कौन सा जाएगा, जो अकेले यहां होगा। UI नहीं होगा क्योंकि कॉमन है। NI नहीं होगा क्योंकि कॉमन है। DI नहीं होगा क्योंकि कॉमन है।
DI नहीं होगा क्योंकि कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन है वो क्राउडेड है, और क्राउडेड का पूछा होता तो DI होता। अब बच क्या गया, FI बच गया, यानी कि FIC इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल सिर्फ और सिर्फ कॉमन से निकलेंगे बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के एक बार सारे सवाल करके फिर ये टाइप खत्म करते हैं। इस टाइप में सिर्फ और सिर्फ कॉमन देखा जाता है। टेबल का कोड बताओ, टेबल का कोड बताओ, टेबल का कोड बताओ, जल्दी से टेबल का कोड बताओ, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बताओ। हो गया भाई। देखो टेबल, देखो यहां पर है टेबल, ठीक है, यहां पर है। अब देखो टेबल यहां पर अकेली दूसरी लाइन में, पहली लाइन में नहीं है, नहीं है टेबल, तीसरी लाइन में नहीं है, नहीं है टेबल, चौथी लाइन में नहीं है, नहीं है टेबल। अगर कहीं और नहीं है तो वो जाएगा जो कहीं और नहीं होना चाहिए। RIP, RIP तो कहीं और है, नहीं हो सकता। DIP, DIP कहीं और है, नहीं हो सकता। PIP, PIP कहीं और है, नहीं हो सकता। बच क्या गया, NIP आंसर हो गया। कर लोगे इस टाइप के, कर लोगे तो जल्दी से यस का कमेंट करके बताओ भाई, कर लोगे तो जल्दी बताओ, कर लोगे। अगर कर लोगे तो एक और का जवाब दो। सन, सन कहां पर है, सन एक तो यहां पर है, क्या कहीं और है, कहीं और इसलिए ढूंढ रहा हूं बच्चे, अगर कहीं और मिलता तो हम कॉमन का जवाब देते। पहली लाइन में सन है, दूसरी लाइन में सन नहीं है, तीसरी लाइन में भी सन नहीं है, कहीं और नहीं है। इसका मतलब वो जाएगा जो कहीं और नहीं होगा, यानी कि PIT, PIT तो कहीं और है। इसी तरह से NIT, NIT भी कहीं और है। इसी तरीके से आपका SIT, SIT भी कहीं और है। और इसी तरीके से आपका और क्या बच गया, RIT कहां कॉमन है, RIT, RIT भी कॉमन है, RIT, RIT भी कॉमन है। बच क्या गया, KIT, तो KIT इज द राइट आंसर, KIT इज द राइट आंसर, सही जवाब है भाई। कोई दिक्कत, डन है। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग CGL वॉरियर सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। बच्चे CGL से पहले आप इस बुक से जरूर प्रैक्टिस कर लेना। CGL से पहले इस बुक के एक एक सवाल को लगाना। जब आप CGL वॉरियर बाय विक्रमजीत सर सर्च करोगे आप फ्लिपकार्ट पर या अमेजन पर, तो आपको पहली वाली बुक भी दिखाई देगी। तो जिसके ब्रैकेट में सेकंड एडिशन दे रखा है वही ऑर्डर करना, फंस मत जाना, वही ऑर्डर करना जिसके ब्रैकेट में सेकंड एडिशन, जिसके कवर पेज पे यहां पर सेकंड एडिशन दे रखा है, यहां पर सेकंड एडिशन दे रखा। कारण क्या है बच्चे, सेकंड एडिशन जून 2024, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड बुक है। सारे लेटेस्ट सवाल इसमें डाल रखे, सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन।
बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में है ये, और सारे के सारे लेटेस्ट सवाल इस बुक में हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रखी है। इसलिए अगर आपने ये बुक नहीं मंगाई है तो इस बुक को जरूर ऑर्डर कर लेना अमेजन या फ्लिपकार्ट से, और प्रैक्टिस करके चले जाना एग्जाम से पहले। अगर आप मेरे से बिल्कुल लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हो तो आज से ही नया बैच शुरू है भाई, आज से ही नया बैच शुरू है 8 जुलाई 2024। ठीक है, नए बैच की फीस जो है वो 999 है। मिलेगा कहां पर? आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अब लाइव क्लास के बाद बच्चे को क्या करना होता है, जब क्लास पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी होती है, तो बहुत ही लेटेस्ट अपडेटेड प्रैक्टिस सीट आपको मिलेंगी। प्रैक्टिस सीट के बाद चेक करना होता है कि वो चैप्टर तैयार हो गया या नहीं हो गया, तो उसके लिए क्या करना होगा? मॉक टेस्ट देना होगा। कहीं और मॉक टेस्ट दोगे? मॉक टेस्ट भी मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर वाइज। उसके बाद जब आपका 70% 80% सिलेबस हो जाएगा तो कंबाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, तभी तो रीजनिंग बूस्ट करेगी। तो कंबाइन मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, यानी कि प्री और मेंस दोनों के मिलेंगे। क्लासरूम सीट भी मिलेगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे और डाउट सेशन भी रहेगा। इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं मात्र 999 में। यानी कि अगर आपने बाकी कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं तो आप जैसे ही आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रीजनिंग सेक्शन में जाओगे, और रीजनिंग सेक्शन में जाने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो रीजनिंग स्पेशल। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना। कारण क्या है? आपको मेरा रीजनिंग स्पेशल मिल जाएगा, आपको आदित्य सर का मैथ स्पेशल मिल जाएगा, प्रशांत सर का इंग्लिश स्पेशल मिल जाएगा, और राधिका मैम और टीम का जीएस स्पेशल मिल जाएगा, और कंप्यूटर स्पेशल भी आपको मिल जाएगा। यानी कि सारा का सारा कॉम्बो आपको मात्र 2699 में मिलने वाला है। यानी कि सारे बैचेज, सारे बेस्ट फैकल्टी आपको इतनी कम फीस में, यानी कि 5 स्पेशल बैचेज आपको 2700 रुपए में, है ना, यानी कि लगभग 500 रुपए के करीब आपकी फीस बन जाएगी। सारे कॉम्बो स्पेशल आप ज्वाइन करोगे तो 2700 रुपए में आपको कॉम्बो स्पेशल मिल जाएगा। कॉम्बो स्पेशल की खास बात यह है प्राइस कम है। दूसरा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, सारे बेस्ट फैकल्टी एक ही जगह पर आपके मिल गए। 8 जुलाई से ये बैच स्टार्ट है। ठीक है, उसके साथ साथ आगे अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई। बहुत ही अच्छा पैटर्न है भाई, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ध्यान से देखो, ध्यान से, जल्दी से, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। करो भाई, जल्दी करो। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन पैटर्न है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ध्यान से कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखो किसके नजदीक है, ये देखो बच्चे, टी के अपोजिट जो है वो जी है, अपोजिट जो है वो जी है, +2 आई बन रहा है। ओ के अपोजिट जो है वो एल है, +2 आपका एन बन रहा है। ठीक है, और डब्ल्यू के अपोजिट जो है, डब्ल्यू के अपोजिट जो है वो आपका डी है और +3 बन रहा है जी। क्या बात है। ई के अपोजिट जो है वो वी है और
3 बन रहा है आपका y बन रहा है। r के अपोजिट i है +3 आपका, r के अपोजिट i +3 आपका l बन रहा है। मतलब 2 लेटर +2, 3 लेटर +3। ये बहुत बार बार आ रहा है, ध्यान से रखिएगा कि अपोजिट करके पहले +2 फिर लास्ट के लेटर +3। यही पैटर्न आपके इस क्वेश्चन में लगेगा, ध्यान से सोच करके जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम अब लगाते हैं इसमें ब्रिंग में अगर आप लगाओगे तो 2 पहले अपोजिट y और +2 y में +2 आपका a बनेगा, यानी कि ये खत्म और ये खत्म। r का अपोजिट i +2 k बनेगा, यानी कि ये खत्म। a इज द राइट आंसर, a सही जवाब है, a सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है कि पहले अपोजिट, अब सुनो ध्यान से, पहले अपोजिट करके +1 +2 +3 +4 +5 +1 -1 -2 -3 -4 -5 में कुछ भी गेम खेल लेता है। पहले 2 में अलग, लास्ट के 3 में अलग, पहले 3 में अलग, लास्ट के 2 में अलग, पहले 3 में लास्ट के 3 में, ऐसे गेम खेल देता है वो। ध्यान से कीजिएगा। अगला सवाल देखो, जल्दी से बताओ, साइड हट जाता हूं। करो भाई, जल्दी करो, आ जाओ। देखो वही पैटर्न, ध्यान से, ध्यान से। P का अपोजिट क्या है बच्चे? अपोजिट है K। डायरेक्ट अपोजिट कैसे आ जाता है? मैंने आपको रीजनिंग रूट ट्रिक्स पे बता रखा है। +4 बन रहा है O। A का अपोजिट Z, +4 बन रहा है क्या? +4 बन रहा है D। I का अपोजिट R, +7 बन रहा है, +7 बन रहा है 25y। N का अपोजिट मैन M, +7 बन रहा है, +7 बन रहा है, यानी कि T है ना, हाँ। T का अपोजिट G, +7 बन रहा है 14N। पहले 2 लेटर में +4, लास्ट के 3 लेटर में +7। पहले 2 लेटर में +4, लास्ट के 3 लेटर में +7। अच्छे क्वेश्चन आज सारे के सारे, ध्यान से देखिएगा। हाउस में अप्लाई करो। H का अपोजिट S में पहले +4 करेंगे, W बनेगा, ये और ये खत्म। O का अपोजिट L, +4 बनेगा, P बनेगा, ये खत्म। D इज द राइट आंसर, D सही जवाब है, बात खत्म। WP बनेगा, बात खत्म। बस आगे देखना ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगर स्पेलिंग सेम रहती है तो उन्हीं की पोजीशन देखनी होती है, कैसे कैसे बना है। देखो ध्यान से देखो, जल्दी से। ये एक खास टाइप का सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, नया पैटर्न, ध्यान से याद रखिएगा। जैसे स्पेलिंग सेम है
इसके अलावा भी क्या क्या बदलाव होता है वो भी मैं बताऊंगा। स्पेलिंग सेम है तो इनकी पोजीशन देखनी होती है। लेटर्स को क्या कर रहा है आजकल, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा है। इंक्रीजिंग में लगवा रहा है ए से बड़ा ई, नहीं सॉरी, ए से बड़ा सी से बड़ा ई, ए से बड़ा सी से बड़ा ई से बड़ा एच से बड़ा आर से बड़ा एस। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा है। और क्या बदलाव कर रहा है, एक ये भी नया पैटर्न है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा करके कुछ ना कुछ प्लस या माइनस, कुछ ना कुछ +1 +2 -1 -2। ध्यान रखिएगा इस टाइप के पैटर्न को। चलो अब यही चीज हम इसमें लगाएंगे, इंपोर्ट में लगाएंगे। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है आई, से बड़ा क्या है एम, से बड़ा क्या है ओ, उससे बड़ा क्या आई एम ओ, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। उससे भी बड़ा पी, उससे बड़ा आर, उससे भी बड़ा टी, यानी कि ये भी खत्म। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में ये सारे पैटर्न चल रहे हैं भाई, ठीक है, ध्यान से करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बताओ भाई। आ जाओ जल्दी बताओ। देखो भाई, यहां देखो एफ सेम है, ई -1, ई -1, एल -2, फिर उसके बाद ये एल सेम है, ओ -1, डब्लू -2, -1 -2 सेम, पहले सेम फिर -1 फिर -2 फिर सेम फिर -1 फिर -2। तो यही चीज हम अप्लाई करेंगे गोल्डन पे। गोल्डन पे हम अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जी -1 है, सॉरी पहले जी तो सेम होगा, जी सेम बनेगा, फिर -1 बनेगा, एन होगा, ये खत्म। एल -2 होगा, एन बनेगा, एन बनेगा, ये खत्म। उसके बाद डी सेम होगा, यानी कि ये खत्म। पहले सेम, फिर -1, फिर -2, फिर सेम, फिर -1, फिर -2, यानी कि ए इज द राइट आंसर। और जब कभी भी कुछ नया पैटर्न आता है, नया बदलाव होता है, ज्यादातर चांसेज हैं कि एमटीएस में बदलाव होता है और बाकी एग्जाम में कॉपी पेस्ट रहता है। आप उठा करके देखो, अक्टूबर नवंबर में जो एमटीएस हुआ, अक्टूबर नवंबर 2021 की बात कर रहा हूं मैं, जो एमटीएस हुआ उसके सारे पैटर्न आने वाले सीजीएल 22 में कॉपी पेस्ट देखने को मिले हैं। यानी कि ये जो मई
में एमटीएस हुआ है, याद करके सारी शिफ्ट के क्वेश्चन करके चले जाना। मुझे याद रखोगे इस बात के लिए कि सीजीएल में 2024 में एक कॉपी पेस्ट देखने को मिलेंगे, देख लेना आप। ठीक है, डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, करो जल्दी करो, बताओ भाई बताओ, हर बच्चा बताएगा। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करो, प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर, 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर। क्या सर्च करोगे? 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर। जैसे ही सर्च करोगे आपको वीडियोज मिलनी शुरू हो जाएंगी, प्लेलिस्ट भी मिलनी शुरू हो जाएगी। प्लेलिस्ट क्यों नहीं दिखा रहा? ठीक है, प्लेलिस्ट में देख लो आप, 51 दिन 51 मैराथन बनी भी है, देखना। प्लेलिस्ट में क्यों नहीं दिखा रहा यार? वैसे भी बन, देखना एक बार वीडियोज में तो आपको सब दिख ही जाएगा। 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर कहाँ है? 51 दिन 51 मैराथन रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर। पहला पार्ट ये है, कहाँ है प्लेलिस्ट? तो चैनल में तो दिख जाएगा, 51 दिन 51 मैराथन सर्च में आना चाहिए। वैसे मिल जाएगा भाई, थोड़ी और वीडियो ऐड होने के बाद प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी। ठीक है, आपको 51 दिन 51 मैराथन ये रही प्लेलिस्ट, ये रही। ठीक है, व्यू फुल प्लेलिस्ट 51 दिन 51 मैराथन। पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया था, आपका डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 सारी दिख जाएगी। डे 1 दिख जाएगी, डे 2 दिख जाएगी, डे 3 दिख जाएगी, डे 4 दिख जाएगी। ठीक है, और डे 5 कल की क्लास लगी हुई है। चलो आ जाओ जल्दी से देखो, फोक्स में एफ का अपोजिट क्या है? आपका अपोजिट यू है, -2 करके एस है। ओ का अपोजिट क्या है? ओ का अपोजिट एल है, -2 करके है ना। एक्स का अपोजिट क्या है? एक्स का अपोजिट क्या है? एक्स का अपोजिट सी है, -2 करके है, -2 करके है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां देखेंगे मोमेंट में। मोमेंट में एम का अपोजिट क्या है? एन है, -2 करके है एल। ओ का अपोजिट क्या है? एल है, -2 करके है जे, है ना। वी का अपोजिट क्या है? वी का अपोजिट ई है, -2 करके है सी है, एल जे सी। ई का अपोजिट क्या है? वी है, -2 करके है टी है, एल जे सी टी। ये खत्म। बहुत अच्छे ऑप्शन बना रखें। तो लास्ट में एक बार देखो, टी का अपोजिट क्या है? जी है, -2 करके है ई है, ये भी खत्म। एन का अपोजिट क्या है? एम है, -2 करके है के है, ये भी खत्म। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर भाई, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई जल्दी से। इंच में CXID देखो, H -5 है, C -5 है, N -5 है, I -5 है। लास्ट लेटर से -5 है, लास्ट लेटर से -5 है। तो यही चीज हम अप्लाई करेंगे HUGE, HUGE -5 करेंगे, -5 करेंगे तो Z बनेगा, फिर -5 करेंगे, 7 में से 5 गए 2 B बनेगा,
ये खत्म। -5 करेंगे, 21 में से 5 गए आपके 16 P बनेगा। और H में से सारे ऑप्शन बढ़िया बना रखें, -5 करके C बनेगा। ये खत्म और ये पहले ही खत्म। आंसर हो गया, C इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, डन। चलो अगले सवाल की तरफ देखेंगे। अगला सवाल देखो, जल्दी से देखो भाई, आ जाओ। तो कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 जिसने नहीं देखा, आज पार्ट 2 है, वो जरूर पार्ट 1 देख लेना भाई, बहुत मदद मिलने वाली। इन 2 पार्ट से ही आपको कोडिंग डिकोडिंग का कोई पैटर्न नहीं छोड़ा मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। करो करो करो, करो भाई। एक और बेहतरीन सवाल, वोवल्स और कॉन्सोनेंट का अलग अलग पैटर्न बहुत आ रहा है, स्पेशल माइंड में याद रखना, हमेशा इस पैटर्न से सवाल बनेगा ही बनेगा। वोवल्स और कॉन्सोनेंट का अलग अलग पैटर्न, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी आपको समझ में ना आए तो देखो, सी का डी समझ में आ गया +1, एल का एम समझ में आ गया +1, ओ का भाई यू आपको नहीं समझ में आया होगा, यू का ए समझ में नहीं आया होगा, लेकिन डी का +1 समझ में आ गया होगा ई। जब आधा अधूरा समझ में आ जाए तो ये देखो कितना समझ में आ गया, कॉन्सोनेंट सी +1, कॉन्सोनेंट एल +1, कॉन्सोनेंट डी +1, यानी कि कॉन्सोनेंट में एक ऐड किया है, कॉन्सोनेंट में एक ऐड किया है, और वोवल्स में नेक्स्ट वोवल ली है, अकेले वोवल में नेक्स्ट वोवल ली है। नेक्स्ट वोवल का मतलब क्या है, ए ई आई ओ यू, ए से नेक्स्ट ई है, ई से नेक्स्ट आई है, आई से नेक्स्ट ओ है, ओ से नेक्स्ट यू है, ओ से नेक्स्ट वोवल है यू, यू से नेक्स्ट वोवल है ए, यानी कि नेक्स्ट वोवल आपकी बनी है ना। तो यही चीज हम वाटर पे अप्लाई करेंगे और जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। चलो यहां देखो, सिंपल है, W+1 करेंगे X बनेगा, A से नेक्स्ट वोवल E बनेगा, T में +1 करेंगे U बनेगा, है ना, यानी कि ये खत्म। उसके बाद E से नेक्स्ट वोवल करेंगे I बनेगा, E से नेक्स्ट वोवल करेंगे I बनेगा, X E U I सारे ऑप्शन में है, R में +1 करेंगे S बनेगा, यानी कि X U E U I S, दोनों ऑप्शन सेम है, तो D D इज द राइट आंसर। वैसे यहां भी D यहां भी D, ऑप्शन भी सेम है, ठीक है, तो D इज द राइट आंसर, D सही जवाब है। क्लियर है बच्चे, डन भाई। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, करो जल्दी बताओ भाई। देखो LGMTP का कोड दे रखा है JPSMFL, K-1 P सेम, T-1 M सेम, G-1 और फिर सेम, लास्ट लेटर से, लास्ट लेटर से। तो कैरेट में पहले T-1 करेंगे, T-1 करेंगे, S होगा, O सेम होगा, SO, ये खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद R में -1 करेंगे, Q, फिर R में सेम रहेगा, QR होगा, फिर A में
-1 करेंगे Z, ये खत्म, ये खत्म, और C सेम रहेगा। D इज द राइट आंसर, D सही जवाब है। ठीक है, डन बच्चे, क्लियर है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भाई रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में सिलेक्शन बैच 90 डेज का सिलेक्शन बैच लेकर के आ रहे हैं। 90 दिनों तक आप हमारे अकॉर्डिंग रहोगे। अब की बार सीजीएल का जिसका टारगेट है, इस साल जिसका सीजीएल का टारगेट है, 2024 में जिसको सीजीएल करना है, वो हमारे 90 डेज के प्रोग्राम में शिफ्ट हो जाओ। 90 दिन आपको सेल्फ स्टडी सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक करवाई जाएगी। मैथ्स के टीचर वहीं रहेंगे, इंग्लिश के टीचर वहीं रहेंगे, आपके डाउट टीचर वहीं रहेंगे। डेली आपको एक मॉक टेस्ट होगा, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। डेली आपका 90 डेज का प्रोग्राम चलाया जाएगा। इन 90 दिनों में रहने के लिए उन्हीं बच्चों के लिए बोला जा रहा है सिलेक्शन बैच, है ना। फाउंडेशन बैच में आपको कोचिंग भी दी जाएगी, लेकिन जिसके 100+ नंबर आ रहे हैं वो हम मानते हैं कि अब की बार थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग अगर मेहनत कर ले तो उस बच्चे का सीजीएल निकल जाएगा। तो सिलेक्शन बैच के लिए आप इन 2 नंबरों पे कांटेक्ट, रैंकर्स गुरुकुल कैंपस के लिए इवन, चाहे आप फाउंडेशन बैच में आना चाहो चाहे आप सिलेक्शन बैच में आना चाहो, इन 2 नंबरों पे कांटेक्ट करके कल आप पूरी डिटेल में इंक्वायरी ले सकते हो। वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, वहीं पे लाइब्रेरी, वहीं पे कोचिंग, वहीं पे सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इन 3 महीने 90 डेज के अकॉर्डिंग 18 घंटे का आपका शेड्यूल बनेगा। उसमें डाउट्स रहेंगे, उसमें मॉक टेस्ट रहेंगे, उसमें मॉक एनालिसिस रहेगा, उसमें सेल्फ स्टडी रहेगी। सेल्फ स्टडी में भी ये बताया जाएगा कि ये आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा, इस तरीके से आपको हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। कंप्लीटली हमारे अकॉर्डिंग आपको बड़े अच्छे से तैयार कर दिया जाएगा और अब की बार सिलेक्शन दिला दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको मिलेगा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम और रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम। रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें मैंने ई बुक वगैरह, PDF वगैरह ये सब अपलोड कर रखी है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोडिंग रिकॉर्डिंग पिछला पार्ट पढ़ लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।